Good morning, class. Today we discuss about tissue. What are introductions of tissue? Tissue term term tissue was coined by मैरी फ्रांसिस जेवियर बाइकाट। जो टिश्यू टर्म है आपका वो जेवियर बाइकाट ने 1792 में दिया था। इन्होंने बाइकाट ने लगभग आपके 21 टाइप्स के टिश्यूज़ की डिस्कवरी की, उनके बारे में जाना। जो मार्सिलो मैल्फैगी है, इनको फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं। फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यूज़ की स्टडी की ब्रांच बनाने वाले। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। तो मार्सिलो माल्फेगी ने एक ब्रांच बनाई जिसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, इसलिए मार्सिलो माल्फेगी को फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं। जो टर्म हिस्टोलॉजी है वो किसने दिया था? ये दिया था आपका मायर ने 1819 में। ओके, तो डेफिनेशंस ऑफ हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। अब देखेंगे हिस्टोलॉजी का मीन्स क्या होता है। हिस्टोलॉजी इज इक्वल टू हिस्टोज इज इक्वल टू टिश्यू एंड लोगोज इज इक्वल टू स्टडी, दैट इज हिस्टोलॉजी। Now, definitions of tissue. Clusters of cells having a common origin, similar structure and which are related together to perform a common system. Clusters of cells, that's mean cells का बहुत सारा bunch, having a common origin, जो एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हों, जिनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर हो और सब सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ी होकर के फंक्शंस को परफॉर्म करते हों, उनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। या और डेफिनेशन भी देख सकते हैं। और सच सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी आर ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म स्पेशलाइज क्लस्टर विच हैज सेल्स सिमिलर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ऐसी सेल्स का ग्रुप जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो, जिनका सिमिलर शेप हो, साइज हो, सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शंस हो, और एक ही तरह के अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हों। In the body of organism, different life activities like respiration, digestion, excretions, reproductions, movement, transportation and storage of food of material, ये जितने भी आपके फंक्शंस हैं ये टिश्यूज़ की हेल्प से होते हैं। क्यों? क्योंकि इन टिश्यूज़ में जो है आपका डिविजन्स ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। डिविजन्स ऑफ लेबर का मतलब ये है कि हर सेल का अपने एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म होता है। Now, what is the meaning of divisions of labor? Distributions of various life activities and functions amongst different parts of the body so that they get specialized to perform that functions. इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी की जितनी सेल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़, जो टिश्यूज़ के फॉर्म में सेल्स बनी हुई हैं, उन सभी टिश्यूज़ का अपने एक पर्टिकुलर फंक्शंस होता है। सभी टिश्यूज़ अपना सेपरेट फंक्शंस करते हैं। लाइक डाइजेशन, ये टिश्यू अलग काम करेगा, रेस्पिरेशंस वाले टिश्यूज़ अलग काम करेंगे, नर्वस सिस्टम वाले टिश्यूज़ अलग काम करेंगे। सो आप सिंपली ये कह सकते हैं डिवीज़न लेबर इज ऑब्जर्व इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका डिविजन ऑफ लेबर नहीं होता क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सिंगल सेल ही होती है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स होती हैं, इसलिए यहाँ पर आपका डिविजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स हैं, सबका अपना अपना फंक्शन सेपरेट है, तो इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिविजन्स ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। एग्जांपल्स ऑफ टिश्यू, ब्लड ये एनिमल से मिलता है, फ्लोएम ये प्लांट से मिलता है, जाइलम भी प्लांट्स में और मसल्स भी आपका प्लांट्स में एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज़, अब टिश्यूज़ की इम्पोर्टेंस क्या आपको, या ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स को और प्लांट्स को टिश्यूज़ से क्या बेनिफिट्स होता है। सबसे पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो टिश्यूज़ होते हैं आपके डिविजन्स ऑफ लेबर प्रोवाइड कराते हैं। डिविजन्स ऑफ लेबर प्रोवाइड कराने से सेल की स्ट्रोंगनेस बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें सेल का जो पार्ट्स है सबके अपने अपने फंक्शन सेपरेट होते हैं। अब क्योंकि डिविजन्स ऑफ लेबर है तो क्लस्टर्स ऑफ सेल्स आपका टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनाते हैं और पूरा ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। अब क्योंकि सेल में आपका डिविजन्स ऑफ लेबर प्रेजेंट है तो इससे सेल की जो सेल का वर्कलोड है एक दूसरे के ऊपर वो कम हो जाता है और इससे सेल इजीली एक दूसरे के साथ काम करती रहती है। नेक्स्ट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ये सर्वाइवल को भी बेटर बनाते हैं, मतलब उनकी लाइफ के जो तरीके होते हैं जीने के, किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में
ये डिविजन्स ऑफ लेबर एनिमल्स को फिट करा देते हैं। जैसे इन्वायरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग एनिमल्स उसमें अपने आप को फिट कर लेता है। तो आप सिंपली ये भी कह सकते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें डिविजन्स ऑफ लेबर जो है वो इन्वायरमेंट के लिए अडेप्टेशन प्रोवाइड कराते हैं। दैट्स मीन जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो हमारी बॉडी धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग फिट होने के लिए कोशिश कर रही है। जैसे अगर सर्दी का मौसम होगा तो बॉडी आपके सर्दी के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगी, गर्मी का मौसम होगा तो आपकी बॉडी गर्मी के अकॉर्डिंग फिट हो जाती है। तो ये भी आपका डिविजन्स ऑफ लेबर की हेल्प से होता है। नेक्स्ट, टिश्यूज टाइप्स। टिश्यू आर टू टाइप्स, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। देखिए जो प्लांट टिश्यूज हैं आपके, ऑटोट्रोफिक प्लांट्स आपके ऑटोट्रोफिक होते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड खुद बना लेते हैं। जो प्लांट टिश्यूज़ हैं आपके, मेनली ये प्लांट्स को स्ट्रक्चर, सपोर्ट, लेंथ प्रोवाइड कराते हैं। और प्लांट टिश्यू आपके कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं क्योंकि प्लांट टिश्यूज़ के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, इसलिए प्लांट्स की ग्रोथ कंटिन्यूसली चलती रहती है। किसी भी एक फेज़ पर प्लांट टिश्यूज़ की ग्रोथ नहीं रुकती क्योंकि प्लांट टिश्यूज़ के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि प्लांट टिश्यू जितने भी होते हैं आपके डेड टिश्यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट टिश्यूज़ के अंदर लिविंग प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। अब एग्जांपल्स कौन कौन से हैं प्लांट टिश्यूज़ के, जैसे आपका जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेन्काइमा, कॉर्क, ये सब आपके डेड टिश्यूज़ हैं क्योंकि इनका अंदर आपके लिविंग प्रोटोप्लाज्म नहीं है। प्लांट टिश्यू प्लांट्स को स्ट्रक्चर, सपोर्ट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। प्लांट टिश्यूज़ लगातार ग्रोथ करते रहते हैं क्योंकि इनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। नाउ बात करते हैं आपके एनिमल टिश्यूज़ की। एनिमल टिश्यूज़ जो हैं आपके प्लांट्स एनिमल में, ये इसको फूड, मेट, फाइंड शेल्टर हैं, ये सब इसमें हेल्प करते हैं क्योंकि आप एनिमल जो हैं आपके हिट्रोट्रोफिक होते हैं, फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो एनिमल टिश्यूज़ हैं लाइक एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव टिश्यूज़, नर्वस टिश्यू, ये सभी आपके लिविंग्स होते हैं। और लिविंग इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर आपका लिविंग प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। लेकिन एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं उनकी एक डेफिनिट एज के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। दैट्स वाई, क्योंकि एनिमल टिश्यूज़ के अंदर आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अब्सेंट होते हैं, इसलिए एनिमल टिश्यू या एनिमल आपके कंटिन्यूसली ग्रोथ नहीं करते। एक डेफिनिट, एक सर्टेन एज पर आकर उनकी ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि उनके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ नहीं हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यूज़ आपके डेड होते हैं जबकि एनिमल टिश्यूज़ आपके लिविंग होते हैं। इनको रिक्वायरमेंट के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट टिश्यूज़ को, जबकि इनको रिक्वायरमेंट के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि यहाँ पर लिविंग टिश्यूज़ हैं ये, और डिविजन्स ऑफ लेबर भी प्रेजेंट होता है। अब ये जो है आपके प्लांट टिश्यूज़ कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हैं क्योंकि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, जबकि ये कंटिन्यूसली ग्रोथ नहीं करते क्योंकि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एब्सेंट है। सच एज डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट इन दैम। डिफरेंशिएशन इसलिए एब्सेंट है क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एब्सेंट है। अब देखिए प्लांट्स के अंदर आपकी मेरिस्टेमेटिक है तो प्लांट्स की ग्रोथ लगातार होती रहती है, जबकि यहाँ पर ऐसी कोई ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ नहीं है। तो एनिमल्स की ग्रोथ एक एज पर आकर के स्टॉप हो जाएगी। जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो ऑलवेज सिंपल होते हैं क्योंकि ये लिविंग प्रोटोप्लाज्म नहीं है, जबकि यहाँ पर आपका ये अगर आप देखें तो एनिमल टिश्यूज़ आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड हैं, लोकलाइज्ड हैं और आपके ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो स्टूडेंट आज आप लोग इतना डिस्कस करेंगे टिश्यूज़, हिस्ट्री ऑफ टिश्यूज़, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। ओके, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।